ये तस्वीरें होडल के नेशनल हाईवे 19 की हैं, जहां गांव अरहवा में नवविवाहिता की हत्या के बाद उसके परिजनों ने शव को रखकर रोड जाम किया। सैकड़ों की संख्या में इंसाफ की मांग कर रहे ये लोग भुलवाना गांव के हैं, जहां बेटे के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को लेकर हाईवे पर शव को रखकर जाम लगाया गया है। भुलवाना गांव के विकास की माने तो उसकी बहन की शादी 27 नवंबर 2020 को अरहवा निवासी बलराम के साथ हुई थी, लेकिन दहेज को लेकर पहले महीने के बाद से ही बलराम के परिवार रश्मि को दहेज कम मिलने के चलते परेशान करने लगे, जिनको कई बार सामाजिक तौर पर समझाया गया। 24 फरवरी यानी कल उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को 30 घंटे बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने फिर भी अपना उसके हस्बैंड ने कम से कम 15 दिन से छुट्टी ले रखी, हट गया वो जिस जॉब पे था उस पे हट गया, फिर भी वो लेने नहीं आई। ये कहती मुझे पास टाइम नहीं है, ना ही उसकी दादी आई सर। और बात जब चले जाती है यहाँ से, वहाँ चले गई, हमने भेज दी सर। जब बात कराते हैं ऊपर उनकी दादी बैठ जाती है, ससुर बैठ जाता है, अब कर हमारे आगे बात कर। सर कल की बात है, जैसे बात कर रही थी, मेरी बहन जी की सहेली है मेडकोला से, वो कल उसके पास 4:20 पर कॉल की थी। उसका नाम बबीता डागर है मेडकोला से, उससे बात की थी, उससे 5-7 मिनट बात हुई तो उसने बताया सर मतलब भाई इसके हाथ में से तुरंत फोन लूट लिया एकदम, तो लूट लिया। फिर 4:30 से 5:25 पर मेरी बहन के पे फ़ोन आया था, जो यहाँ पर रहता है फ़ोन घर वाले पर, उस पर फ़ोन आया था, उस पर छोटे भाई का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा मौसी आपने ये क्या करवा दी, हमारा तो करवा दी, कारो मोड़ो छोरी ने फांसी खा ली। अब सर उनकी ये बात तो नोटिस करना, 4:30 बजे तो कॉल कट हुई थी, 5:30 बजे उसने फांसी खा ली। सर वो ये और बोल रहे थे हम इसे पलवल ले गए थे सरकारी अस्पताल में और वापस भी ले आए। सर इतनी जल्दी हो सकता है? जैसे ही वहाँ पहुँचे, हम वहाँ पर 6 बजे पहुँच गए थे। 6 बजे हमें लड़की हमारी खाट पर पड़ी मिली। जब हमने पूछा किसने उतारी, कोई नहीं आया, घर वाले सारे फरार, कोई नहीं मिला हमें। उन्होंने कहा सर मतलब चुन्नी से फांसी खाई है उन्होंने। तो कितने दिन हुए शादी को उसके, कितने सर दिन उसकी शादी 27 नवंबर को हुई थी, इसी 27 नवंबर। हाँ जी, उसमें से तो दहेज की भी मांग करते थे सर। जिस दिन ब्याह हुआ था उस दिन ही कह रहे थे जितना दिया था, जब को दिया, जब आपने हमें दही कहा दियो, तुमने कहा दियो हमें, ऐसे भुतेरे देखे। दहेज की मांग थी सर, दहेज की मांग थी। और सर एक बात आप नोटिस की है, 4:30 से 5:30 के बीच 1 घंटा टाइम लगता है, उसमें वो उसे पलवल ले गई, उसे वापस ले आई। हम वहाँ पहुँच गए तो लड़की हमें लेटी पाई थी और भीड़ भी इतनी इकट्ठी हुई पाई थी। और सर उन्होंने कहा था पुलिस ने कोई क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया सर, कल से कुछ भी। क्या बोली है पुलिस? अब पुलिस आधे घंटे में ला देंगे, 2 घंटे में ला देंगे सर। कल से अब तक 24 घंटे हो सके, एसपी सर एक बार भी नहीं आए, एक बार बोलते हैं, झूठे के भी नहीं आए। अब एक मिनट बात तो सुन लो, उन्होंने कहा था चुन्नी से फांसी खाई और जंगले से लटक गए। ना तो वहाँ कोई जंगला था तो उस पर धूल जमी हुई थी, ना कोई सांप। और सर आप निशान तो देखा ही होगा आपने, यहाँ ऐसे निशान है, जब कोई फांसी खाता है तो उसकी जीभ बाहर आ जाती है, मुंह नीला पड़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके यहाँ निशान था, हाथ था ये वाला लेफ्ट हैंड, सर ये बिल्कुल दबा रखा था, सिर में चोट थी, यहाँ से उन्होंने खून भी पहुँच दिया। ये हाथ बिल्कुल भींच रखा था, नीला पड़ा हुआ था, ये बिल्कुल ठीक था। हत्या की गई है सर, और ये बात पोस्टमार्टम में आ भी चुकी है। और सर हम फैसला चाहते हैं सर। कौन थे चारों? सर उनके हस्बैंड का नाम है बलराम रावत, उनके छोटे भाई का नाम है जो एनए में है, वो फौज में है, उनका नाम है मनीष रावत। उनके पिताजी का नाम है ज्ञान सिंह, वो फौज से रिटायर है, फिलहाल सिविल में ही पुलिस में। और उनकी मम्मी का नाम है सत्यवती। 4 पुरानी है। तो इनकी चारों की साजिश से मारी गई है? चारों की साजिश से मारी गई है सर। लड़की को यहाँ की थी और वो पलवल के थाना में शादीशुदा हुई थी, हैरमा गांव में शादी। चंद दिन पहले शादी हुई थी, जिसकी कल मृत्यु हो गई थी, जिस संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा रखा है। उसी की डेड बॉडी को लेकर इन्होंने यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी कार्रवाई उचित और बहुत जल्दी हो। इस संबंध में आश्वासन को दे दिया गया है कि जो कानून के दायरे में जो कार्रवाई होगी वो उचित उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दोषियों के खिलाफ, और बहुत जल्दी उन दोषियों को गिरफ्तार करके हवाला में दे जाएगा। तो सर मतलब यह आधा घंटे का आसपास रहा यहाँ पे, लोग से समझा बुझा किया उनको, मान गए। आप देख रहे हो जिस तरह के पीछे आपको नजर आ रहा है, इसको ट्रैफिक सुचारू रूप से स्टार्ट हो गया। अरहवा में नवविवाहिता रश्मि हत्याकांड पर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बवाल हो गया, जिसकी हमने तस्वीरें आपको दिखाई है। रश्मि को इंसाफ दिलाने के लिए परिजनों व ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया था।
जाम इतना लंबा लग गया कि हाईवे की दोनों तरफ कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। पुलिस के जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद जाम को खोला। करीब 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और दहेज के लोभी इंसान पुलिस की पकड़ से बाहर है। पंजाब केसरी के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट।